मिलेगा स्वीकृति पत्र। मनरेगा के तहत नए जॉब कार्ड हेतु आवेदन और मनरेगा की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। हरिया बिक्री की रोजगार से जुड़ी महिलाओं की पहचान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। धोती, साड़ी एवं कंबल का होगा वितरण। 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि से जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा। केसीसी और कृषि ऋण माफी योजना हेतु आवेदनों को संग्रह और कार्यवाही। कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की होगी जांच। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन। लंबित दाखिल खारिज वादों तथा भू माफी के लंबित वादों का निष्पादन। नए विवादित मामलों की रसीद भी निर्गत की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना, रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित किए जाएंगे। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। कालाजार संक्रमित बालू मक्खी के काटने से फैलने वाला रोग है। कालाजार से बचाव के लिए वर्ष में 2 बार बिल्कुल मुफ्त किए जाने वाले कीटनाशी का छिड़काव अपने घर के अंदर सभी कमरों की दीवारों और पशुशाला में जरूर कराएं। बालू मक्खियाँ घर के अंदर नम दीवारों में बनी दरारों तथा पशुशाला की नमी वाले स्थानों में पनपती है। कालाजार प्रभावित जिले दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज में कीटनाशी का छिड़काव आपके गांव में किया जा रहा है। याद रखें, छिड़काव में एक भी घर, एक भी कमरा ना छूटे। 15 दिनों से बुखार हो या चमड़े पर लाल या सफेद धब्बे या गांठें हो तो अपने गांव की सहिया या घर आए छिड़काव कर्मियों को बताएं अथवा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में कालाजार की जांच और उपचार की सुविधा बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। कृषि कानून निरस्त करने संबंधी विधेयक लोकसभा में पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशा निर्देशों को किया संशोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार के 1 दिवसीय दौरे पर। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में ठंड ने दी दस्तक। कुहासे के कारण कई यात्री ट्रेनें रद्द। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संसद का यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आजादी महोत्सव के निमित्त रचनात्मक, सकारात्मक, जनहित के लिए और राष्ट्रीय हित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। और आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई ना कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। देश आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है।
हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त रचनात्मक, सकारात्मक, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये खबरें ये अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। कल हमने देखा है, पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प किया है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। लोकसभा में आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून निरस्त करने संबंधी विधेयक 2021 पेश किया, जिसे लोकसभा में पारित कर दिया गया है। अब से राज्यसभा में रखा जाएगा। बाद में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई और शोक प्रस्ताव पेश किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले नवनियुक्त आईआरएस अधिकारियों से मुलाकात की। आईआरएस अधिकारियों में लोकसभा अध्यक्ष की बेटी अंजलि बिरला भी शामिल थी। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। ये दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है, जो कि 1 दिसंबर से प्रभावी होगा। सभी यात्रियों को पिछले 14 दिनों की यात्रा का विवरण देना होगा। साथ ही एयर सुविधा पोर्टल पर RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। 12 जोखिम श्रेणी वाले देशों से आने वाले यात्रियों को देश में आने के बाद कोविड टेस्ट करवाना होगा और एयरपोर्ट पर टेस्ट की रिपोर्ट के लिए इंतजार करना होगा। यात्री की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो उन्हें 7 दिन के होम क्वारंटीन में रहना होगा। फिर 8वें दिन एक बार फिर से टेस्ट करवाना होगा और फिर नेगेटिव रिपोर्ट आते ही अगले 7 दिनों के लिए उन्हें खुद अपने स्वास्थ्य की निगरानी करना जरूरी होगा। जोखिम श्रेणी वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और उन्हें 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी। 12 जोखिम श्रेणी वाले देशों में यूनाइटेड किंगडम सहित यूरोप के देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है।
श्री मोदी ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को कोरोना काल के दौरान और अधिक तकलीफ न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त में अनाज देने की योजना चल रही है, जिसे बढ़ाकर मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। करीब 2,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता की गई है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 8,300 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 9,905 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,03,859 सक्रिय मामले हैं। इधर झारखंड में भी कोविड के मरीजों की संख्या में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। रांची में पिछले 24 घंटे के दौरान 2 नए संक्रमित मिले, जबकि 9 मरीजों को इस दौरान अस्पताल से छुट्टी दी गई। रांची में अब सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 27 रह गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 1,22,41,68,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। माँ, वरना कोई बीमारी है क्या जो 100 दिनों तक रोज दवाई लूं? बेटी, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है, और तुम फिर ऐसे पतले थैले में इतना सामान। छोड़ो ना माँ, उसका शरीर भी मजबूत है और ये थैला भी। ये देखो। बेटी, ये गोली खून की कमी नहीं होने देती, और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। ये लो, चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। समाचारों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लातेहार प्रखंड के कोनी गांव में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर लातेहार जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री सोरेन लातेहार दौरे के क्रम में अमर शहीद नीलांबर पीतांबर के परिजनों से मिलकर उन्हें सम्मानित करेंगे।
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 18 दिसंबर को राजधानी रांची में आयोजित होने वाले 12वें केंद्रीय महाधिवेशन की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के आदेश पर महाधिवेशन को लेकर कमेटी का गठन किया गया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि महाधिवेशन के लिए संविधान संशोधन और राजनीतिक प्रतिवेदन समिति ने बनाई है। 1 दिसंबर को दोनों समितियों की बैठक मंत्री चंपई सोरेन के आवास पर होगी। वहीं जिला समितियों का भी पुनर्गठन किया जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है। रांची शहरी इलाकों का तापमान भी तेजी से गिर रहा है। सवेरे और शाम में लोगों को ठंड का ज्यादा एहसास हो रहा है। रांची से सटे कांके के न्यूनतम तापमान में अचानक 12 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। जाड़े के मौसम में कुहासे की आशंका को देखते हुए रेलवे ने कुछ रेलगाड़ियों को खास अंतराल के लिए रद्द करने का ऐलान किया है। हटिया से खुलने वाली हटिया आनंद विहार एक्सप्रेस कल से अगले वर्ष 28 फरवरी तक रद्द रहेगी। इसी प्रकार आनंद विहार से खुलने वाली यह रेलगाड़ी 1 दिसंबर से अगले साल मार्च तक रद्द रहेगी। टाटानगर अमृतसर एक्सप्रेस आज से अगले वर्ष 28 फरवरी तक रद्द रहेगी। वहीं पटना रांची एक्सप्रेस दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने के प्रत्येक शुक्रवार को रद्द रहेगी। और अब जानकारी लेते हैं राज्य के विभिन्न जिलों में चल रही गतिविधियों पर। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि झारखंड में पंचायत चुनाव तय समय सीमा के अंदर होगा। कृषि मंत्री बादल कल जामताड़ा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर श्री बादल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कई कार्यक्रमों और जनजागरण अभियान में हिस्सा लिया। ये आप जनता को ये जानना चाहिए, क्या ये पार्टी सिंबल पे चुनाव हो रहा है? हो सकता है कि पार्टी सिंबल पर होता तो आप कह सकते थे कि अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए पेंशन स्कीम ला रहे हैं, कर्जा माफी कर रहे हैं ताकि अपने कैंडिडेट को जिताएंगे गठबंधन के। वैसा तो नहीं है। बिना सिंबल का होगा, व्यक्ति का होगा और समय से चुनाव होगा। पलामू जिले के पांकी के कोनवाई पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने लोगों के बीच सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर कई लंबित मामलों का निष्पादन भी किया गया। बोकारो जिले के पर्वतपुर कोल ब्लॉक के खदान में 4 दिन से फंसे 4 लोग आज सवेरे सकुशल बाहर निकल आए। इससे पूरे गांव में जश्न का माहौल है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर विधायक अमर बावरी पहुंचे और सभी से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। प्रशासन का भी लापरवाही है, हमारा और आपका भी लापरवाही है। हमारे सामने भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसको हम इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि लोगों को जीवन में जो जरूरत है, पेट जो है, जो उसके अपनी जरूरतें हैं, उसके नीट पीजी के काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर रांची स्थित रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च सुपर स्पेशलिटी विंग से लेकर न्यू पीजी गर्ल्स हॉस्टल तक निकाला गया। इस कैंडल मार्च में 150 से अधिक एमबीबीएस और पीजी छात्रों ने भाग लिया। पीजी डॉक्टरों की मांग थी कि नीट पीजी काउंसलिंग जल्द से जल्द हो। धनबाद जिले के उपायुक्त आज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक कर रहे हैं। उपायुक्त ने इस दौरान जिले के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिया है। लोहरदगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने कल मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। रांची समेत राज्य के कई जिलों में 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। लोगों से कहा गया है कि अधिक से अधिक संख्या में वे अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध कराकर सस्ता और सुलभ न्याय पा सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में पहले टेस्ट के 5वें दिन का खेल जारी है। न्यूजीलैंड को कानपुर टेस्ट जीतने के लिए टीम इंडिया ने 284 रन का लक्ष्य दिया है। लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 79 रन है। न्यूजीलैंड के टॉम लॉथम और विलियम समरविल क्रीज पर है।
श्रेयस अय्यर अर्धशतक लगाकर आउट हुए। इसके साथ ही श्रेयस अय्यर अपने पदार्पण टेस्ट में शतक और अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ऐसे में उनसे पहले कोई भी भारतीय बल्लेबाज ये कारनामा अंजाम नहीं दे पाया। भारत की ओर से रिद्धिमान साहा ने भी अर्धशतक लगाया। पहली पारी की तरह रहाणे और पुजारा इस बार भी कुछ खास नहीं कर पाए। पुजारा 22 रन बनाकर जेमिसन की गेंद पर पवेलियन लौट गए, वहीं रहाणे 4 रन बनाकर आउट हुए, जबकि पहली पारी में अर्धशतक लगाने वाले जडेजा 0 के स्कोर पर पवेलियन लौटे। गोवा में आयोजित 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल संपन्न हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि यह महोत्सव कथा कहने और फिल्म बनाने का है। उन्होंने कहा कि फिल्म महोत्सव का यह संस्करण कई मामलों में सबसे अलग रहा। देश की धरती गोवा में 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का रंगारंग समापन हुआ। फिल्म समारोह के समापन कार्यक्रम के दौरान जापानी फिल्म रिंग बैडरी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं चेक गणराज्य के निर्देशक वॉक्लाव कर्णिका को फिल्म सेविंग वन हु इज डेड के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला। मराठी अभिनेता जितेंद्र भिगुलाल जोशी के द्वारा फिल्म गोदावरी में स्वर्गीय मराठी अभिनेता और फिल्मकार निशिकांत कामत की शानदार भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला। वहीं स्पेन की अभिनेत्री एंगेला मोलिना को शॉर्लेट में की गई अदाकारी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार दिया गया। इनके अभिनय से जूरी के सभी सदस्य प्रभावित हुए। मराठी निर्देशक निखिल महाजन की फिल्म गोदावरी और ब्राजील की अभिनेत्री रेनाटा कार्वाल्हो को निर्देशक रोड्रिगो डी ओलिवेरा की फिल्म द फर्स्ट फॉलन में उनकी भूमिका के लिए संयुक्त रूप से विशेष जूरी पुरस्कार मिला। इससे पहले समापन समारोह के दौरान फिल्म क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान दिग्गज अभिनेता रणधीर कपूर को सम्मानित किया गया। वहीं अभिनेता मनोज वाजपेयी को भी समापन समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। साथ ही गीतकार प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया। This award has done what the 75 minds have done to this initiative has done is that also we feel that filmmaking is magic. I feel film should be magic, but filmmaking should not be magic. फिल्मों में जादू होना चाहिए, फिल्म बनाना जादू का काम नहीं होना चाहिए. And I think the success by design, which it should not be by chance. And I think what this initiative tries to do is give exposure. It's a process, and I think the chance which we attach to filmmaking should reduce, because we have got so many brilliant minds waiting and raring to go in this country who want to make great films. समापन समारोह को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत को विश्व सिनेमा का हब बनाना है। We aim to make India a powerhouse of content creation, especially the regional cinema, by scaling up the regional festivals. We aim to make India the post-production hub for the world by leveraging the immense tech talent amongst our youth. We make to India the hub of world cinema, a destination for films and festivals, and the most favored place for filmmakers and film lovers. 52वें इफ्फी के साथ ब्रिक्स फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। दक्षिण अफ्रीका की फिल्म बरकत और रूसी फिल्म द सन अबव मी सेट्स को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। समापन समारोह के दौरान ब्रिक्स फिल्म महोत्सव के जूरी सदस्यों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा अन्य पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म समारोह के भव्य आयोजन के लिए फिल्म महोत्सव निदेशालय के अपर महानिदेशक ने सभी का आभार जताया। I would like to thank my honorable minister for guiding us all through. Not many of you know that this entire changed format architecture of the International Film Festival, the 52nd edition, the credit of this should go to our young dynamic minister, Mr. Anurag Singh Thakur. This hybrid festival in a post-pandemic era has set the tone for the global community, whether it's at Cannes, Toronto or Venice, to look at the 52nd edition as to how festivals are organized in a country such as India, the soft power of filmmaking. इस बार के फिल्म समारोह में 10,000 से ज्यादा डेलीगेट्स शामिल हुए। वहीं पहली बार OTT प्लेटफॉर्म की फिल्मों को भी दिखाया गया। गोवा से ज्योतिका ग्रोवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DT न्यूज।
आजादी के सफर की आज की कड़ी में हम जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी अमृतलाल विठलदास ठक्कर और रामसिंह कूका के बारे में। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अमृतलाल विठलदास ठक्कर को याद करते हैं, जिनका जन्म 29 नवंबर 1869 को हुआ था। ठक्कर बापा के नाम से लोकप्रिय अमृतलाल विठलदास ठक्कर ने भारत के कई राज्यों में तथाकथित निम्न जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए अपने जीवन के 35 से अधिक वर्ष समर्पित कर दिए। बापा का जन्म गुजरात के भावनगर में हुआ था। उन्होंने पोरबंदर, युगांडा, बॉम्बे नगर पालिका में एक इंजीनियर के रूप में और तत्कालीन सांगली राज्य के मुख्य अभियंता के रूप में भी काम किया। कुर्ला के बॉम्बे उपनगर में काम करते हुए बापा तथाकथित निम्न जातियों की दयनीय स्थिति से विचलित हुए। शोषित वर्ग मिशन के सदस्य रामाजी शिंदे की मदद से उन्होंने कुर्ला में सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। उन्नीस 1914 में वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में शामिल हो गए। गोपाल कृष्ण गोखले ने उनका परिचय महात्मा गांधी से कराया और उन दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। 1920 में बापा ने ओडिशा का दौरा किया और अकाल के दौरान राहत कार्य भी किया। 1923 में उन्होंने आदिवासी उत्थान के लिए प्रयासों के तहत भील सेवा मंडल की स्थापना की। वे 1926 में भावनगर राज्य विषय सम्मेलन के अध्यक्ष बने और 1928 में उन्होंने काठियावाड़ स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ठक्कर बापा को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्हें 40। और अंत में मुख्य समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। कृषि कानून निरस्त करने संबंधी विधेयक लोकसभा में पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशा निर्देशों को किया संशोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार के 1 दिवसीय दौरे पर। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में ठंड ने दी दस्तक। कुहासे के कारण कई यात्री ट्रेनें रद्द।